भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। आपने सत्संग की बहुत बातें सुनी, बहुत आपने श्रवण किए, पर आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। बगैर अगर इसका आपको ज्ञान नहीं है तो निश्चित मानिए अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। बहुत अच्छा आपके पास ये अवसर है, हम कह रहे हैं बार बार, निकल चलो। निश्चित मानिए मैं सत्य कहता हूँ, मैं कोई आपके साथ मुझे कोई भी स्वार्थ नहीं है जो मैं स्वार्थ में आपको कहीं से भटका रहा हूँ, नहीं। आप बहुत विश्वासपूर्वक मेरी बात सुने। बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है सभी साधकों के लिए, जिन्होंने अभी साधना प्रारंभ नहीं की, जो साधना करने का विचार कर रहे हैं या जो साधना बहुत काल से कर रहे हैं, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब इस सत्संग को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, हम संसार में जो सुख है, हम जो संसार में सुख अनुभव कर रहे हैं, उस सुख का जो हमारे अंदर चिंतन होता है, ध्यानपूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यानपूर्वक सुने, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। हम जो संसार में सुख है, उस सुख का जो हमारे अंदर चिंतन है, हम ये जो भगवान का भजन है और जो भगवान की भक्ति है, नाम जप है, इसके चिंतन को हम नहीं जानते, हम उसके ही चिंतन को अनुभव करते हैं। ध्यान देना हमारी इस बात पर। देखो, जो भजन कर रहे हैं, जो साधक हैं, वही हमारी बात समझ पाएंगे। मैं इसीलिए गहराई की बातें नहीं बताता हूँ कि हो सकता है आपकी समझ में ना आए या आप कोई गलत अर्थ निकालें। अब ध्यानपूर्वक सुने कि जो आपका ये सांसारिक विषयों का, जिन्हें अनुभव, जिन विषयों का हमें हो चुका है, रूप रस गंध स्पर्श, ये जो भी हम इंद्रियों से भोगते हैं, या संसार की जितनी भी कल्पनाएं हैं, जितने भी दृश्य हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वस्तुएं, जितना भी हमें संसार का अनुभव है, उसका जो चिंतन है उसको तो हम जानते हैं। लेकिन भगवान के जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, भगवान की जो लीला का गान है, या लीला का श्रवण ही है, या उनके विग्रह की, मतलब विग्रह का मतलब है मूर्ति, उनके मूर्ति की सेवा की, इसके सुख का जो चिंतन है, उसका हमें नहीं पता है। ध्यान रखना हमारी इस बात को, उसका हमको नहीं पता है। निश्चित मानिए उस सुख के आगे ये सुख कुछ भी नहीं है, विश्वास करिए आप। और मैं एक बात बता दूं, जिस दिन आपके वो सुख हाथ लगेगा, आप बिल्कुल निश्चित मानिए संसार के सभी भोग विलास या संसार के जितने भी भोगी मनुष्य हैं, उनका आपको संग ही अच्छा नहीं लगेगा। उन पर आपको दया आएगी अंदर से अंदर, अभिमान नहीं आएगा। अभी हमारे अंदर जब साधक प्रारंभ में होता है तो उसके अंदर अभिमान होता है कि देखो मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, ये बिल्कुल नहीं करते। जो बहिर्मुख लोग होते हैं उनके प्रति हे दृष्टि होती है। लेकिन जब आपको वास्तविक भजन का थोड़ा सा भी सुख मिलेगा तो आपको उन लोगों के ऊपर दया आएगी, अंदर से करुणा का भाव उनके प्रति रहेगा। ये समझें, अभी जो भाव है वो थोड़ा द्वेषपूर्वक है, ये हट जाएगा। अरे परम शीतलता का अनुभव साधक करने लगता है। मैं कैसे आपको बताऊं, जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप नियम नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी निष्ठा में नहीं आएंगे, तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता। ध्यान पूर्वक सुनना हमारी बात को। ये सुख कुछ भी नहीं है। जो अध्यात्म का सुख है
उसका तो वर्णन ही करना दुर्लभ है, उसका कोई वर्णन तक नहीं कर सकता। इतनी अंदर से शीतलता, इतनी शांति, इतनी प्रसन्नता मिलती है। आप क्या समझते हैं? अभी हमको क्या है, अभी हमें जब तक किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी घटना का, किसी दृश्य का, किसी भी बाहरी पदार्थ का जब तक हमें सानिध्य नहीं मिलता तब तक हम सुखी नहीं होते। अभी हमारी स्थिति ये है। निश्चित मानिए ये भ्रम ही है, इसे ही अज्ञान कहते हैं। है ही नहीं सुख। जिस भी व्यक्ति से आप चाह रहे हैं कि ये हमें सुखी कर देगा या इसके साथ रहने से हम सुख हो जाएंगे, ये बिल्कुल एक कोरा भ्रम है। चाहे संसार में कोई भी कितना भी सुंदर, कितना भी गुणवान, कितना भी लावण्यवान, कैसा भी हो, वो आपको सुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास भी मन है, उसके पास भी इंद्रियां हैं, वो खुद सुख की आशा में इस संसार में भटक रहा है और इस संसार में भटक रहा है सुख की आशा में। लेकिन अपने कर्म तो लाए सुख और दुख दोनों के, जो उसके पूर्व कर्म जिससे उसका जन्म हुआ है, जो रचा जा चुका है, जो निश्चित है, वो होना ही है। कल्पना आप भरे कर लें सुखों की, तो क्यों व्यर्थ हम अपना समय गंवाएं? हमारी बात पर ध्यान दो। हम क्यों अपना व्यर्थ समय गंवाएं? और अगर आपको ये हमारी बातें बिल्कुल एक कपोल कल्पना या भटकाने वाली लग रही है, तो आप खूब मनमानी करके देख लो, खूब विषयों को भोग के देख लो, खूब संसार में अपने चित्त को लगा के देख लो, फिर परिणाम में जो हो मुझे बताना, निश्चित मानिए। और आप साधना में उतर के देख लो। इसी का दूसरा पहलू, आप साधना में उतर के देख लो, नियम से चल के देख लो, सत्य बोलना सीख लो, बिल्कुल अपने इष्ट देव की निष्ठा में रहो और उन्हीं के लिए जीवन समर्पित करके और उनका भजन करके और अपने सब कार्य करते हुए इस प्रकार आप जीवन जी के देख लो और फिर मुझे कुछ काल के बाद बताना। निश्चित मानिए इसमें आप निहाल हो जाओगे। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी स्थान की, किसी घटना की, किसी रूप की, किसी रस की, किसी भी बाहरी वस्तु की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ उसको अपने इष्ट देव की आराधना से ही मिल जाता है। सब कुछ तो उनके पास है, क्या नहीं है उनके पास? आप बताइए, इस संसार में कोई भी अगर रूपवान है, कोई भी धनवान है, कोई भी बलवान है, कोई भी ऐश्वर्यवान है, वो सब उन्हीं से है जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं। अरे उन्हीं के एक अंश से इस संसार में आपको सब कुछ दिख रहा है। इस प्रकार यह देह प्राण निकलने पर बिल्कुल कांतिहीन हो जाती है, उसी प्रकार इस संसार में भी भगवान का ही प्रभाव है। उन्हीं की शक्ति से आपके अंदर ये आकर्षण है संसार के प्रति। ये जो हमारे चित्त का संसार के प्रति खिंचाव है, जो घर्षण है, वो घर्षण भगवान की ही सामर्थ्य है, उन्हीं की शक्ति है। तब आपके अंदर ये संसार के प्रति खिंचाव है, आकर्षण है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें तो क्यों ना हम भगवान, क्यों ना हम उसी सत्ता को पकड़ने की कोशिश करें, उन्हीं का साक्षात करने के लिए पूरा श्रम करें। क्यों हम व्यर्थ ही इस संसार में अपने समय को व्यतीत करें? आप बहुत होश में हो जाए। देखिए, अभी जब हम मनुष्य शरीर हमें मिला है तो साथ में ही हमारे अंदर माया भी जोड़ दी गई, जो आपको बराबर भुलाए रहेगी और आपको ज्ञान प्रकट होने ही नहीं देगी। विश्वास करें आप इस बात पर। शरीर के साथ ही माया का संबंध जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप भूले रहें। कब तक हम इन्हीं भोगों में बार बार उन्हीं भोगों में उन्हीं विषयों को भोगते रहेंगे और हमें तृप्ति कभी नहीं मिलती। क्या मिली आपको आज तक? तो सत्य मानिए, अगर आपको वास्तविक सुख प्राप्त करना है, बिल्कुल अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं ऐसे ही प्रसन्न रहूं, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ना पड़े, कोई वस्तु हेतु ना हो मेरी प्रसन्नता का कारण, किसी वस्तु से हम प्रसन्न होंगे क्या? नहीं।
अगर आपको इस अवस्था तक पहुंचना है तो आपको भजन का आश्रय लेना होगा। इस बात को आपको स्वीकार करनी होगी। आप गांठ बांध लें, कहीं भी आपको सुख नहीं मिल सकता, आपको चैन नहीं मिल सकता। भजन एक बहुत बड़ा खजाना है, जो चाहोगे वो प्रकट होता चला जाए, निश्चित मानिए। और ज़्यादा जब आप भजन करोगे तो भजन में खुद एक स्वाद होता है, खुद एक रस होता है, अलौकिक रस होता है। आप समझने की कोशिश करें। ये जो नाम है ये बहुत, इसको शास्त्रों में संतों ने इसे बहुत रसयुक्त बताया गया है। एक नाम भी नहीं साधक छोड़ने की कोशिश करता है, थोड़ा सा भी प्रवेश पा जाता है। भगवान में जितना रूप, लावण्य, यश, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य जो भी भगवान में है वो सब नाम में भी है। आप इस बात पर विश्वास करें। लेकिन वो, अब आप कहेंगे कि वो तो हमें मालूम नहीं होता, हम तो नाम खूब लेते हैं। नहीं, जैसे आपको तेज बुखार हो, पित्त की एक बीमारी होती है, तो उससे ज्वर रहता है अंदर ही अंदर। तो उसमें क्या है, कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती, मिश्री भी कड़वी लगती है उसमें। तो क्या है, उसका इलाज क्या है कि मिश्री को ही आप चूसते रहें तो पित्त की बीमारी ठीक हो जाती है, और वही मिश्री फिर बहुत मीठी लगने लगती। ठीक इसी प्रकार हमारी इंद्रियों को बुखार चढ़ा है, इसे भवरोग हो गया है, निश्चित मानिए। इसे विषय सेवन का बुखार चढ़ा है, नशा चढ़ा है। हम नाम रूपी मिश्री चूसते रहें, निश्चित मानिए आपको इसी नाम में इतना स्वाद आने लगेगा कि बड़े से बड़े विषय की तरफ आप देखेंगे नहीं। विश्वास करें, आप भगवान के नाम को पकड़ें। बहुत सामर्थ्य है नाम में, बहुत शक्ति है। आप इसे करके तो देखें। तो मेरा सभी भक्तों से यही निवेदन है, आप भगवान नाम को पकड़ें। अगर आपको वास्तविक सुख चाहिए, भगवान के भजन को पकड़ें और उन्हीं को अपना आराध्य देव बनाएं और उन्हीं की तरफ लगें। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता चला जाता है, कैसे आप इन्हीं दुखों को, जिन दुखों से अभी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्लेशित हो जाते हैं, इन्हीं दुखों से आप ऊपर उठ जाएंगे। सच मानिए, ये बिल्कुल सत्य बात है और ये शोध की हुई बात है। जिस प्रकार वैज्ञानिक शोध करते हैं, इसी प्रकार ये संतों ने शोध की हुई बात बताई है कि नाम रूपी ये जड़ी बूटी है, ये निश्चित आपके भवरोग को शांत करेगी। वरना इंद्रियों के बस और इस मन के बस में होकर अगर आप जिएंगे तो निश्चित मानिए दुख ही दुख मिलेगा और मरने के बाद भी गति खराब होती है। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। तो सभी भक्तों से मेरा यही कहना है कि आप भजन में मन लगाएं, नित्य सत्संग सुने और भजन का एक दृढ़ अभ्यास लें, तो भगवान आप पर कृपा करें, आपका भजन में मन लगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।